अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। तो जनाब, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में एक ऐसा भयानक आगाज़ कि जिसके बाद कल रात से लेकर अब तक ना तो लोगों को यकीन आ रहा है, बहुत सारे मुझे यकीन है शायकीन क्रिकेट को नींद तक नहीं आई होगी। एक ऐसा मुल्क अमरीका जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया, ये सिर्फ वर्ल्ड कप इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इनके मुल्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है, इस वजह से ये होस्ट हैं। इस टीम के अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स मौजूद हैं, सिवाय चंद प्लेयर्स के जो कि अमेरिकन हैं। और ये इन प्लेयर्स की जो मेजॉरिटी है ये फुल टाइम प्लेयर्स भी नहीं हैं, ये एमेचर्स हैं। कोई कहीं पढ़ाता है, किसी का कारोबार है, कोई अभी फ्रीलांसिंग कर रहा है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं हैं। और इस टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दी। इसका बैकग्राउंड भी ज़रूर समझिएगा। जब दुनिया भर की टीमें एक ऐसे मुल्क में, ख़ासतौर पर अमरीका में, चाहे वो इंडिया हो या वहाँ खेलने वाली दीगर टीमें, एक ऐसे मुल्क में जहाँ क्रिकेट पहली मरतबा हो रही थी, ये तमाम टीमें यहाँ पर पहले वक्त से पहले पहुँची, यहाँ पे वार्म अप मैचेस खेले। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ किसने प्लान की थी, जब पूरी दुनिया की टीमें अमेरिका में मौजूद थी वक्त से पहले। 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम एक महीने पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, नतीजा आपके सामने है। 2009 में भी पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेले थे इंग्लैंड में, वो मैचेस पाकिस्तान हारा था, लेकिन पाकिस्तान को तैयारी का मौका मिला। क्यों पाकिस्तान ने ऐसी सीरीज़ प्लान की जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका में क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला? फिर मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन, बड़ा खिलाड़ियों के लिए दर्द दिल रखते हैं, उन्होंने खिलाड़ियों के होटल का मामला भी जो है वो हल करवाया। क्या इस बात की इंक्वायरी सर नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम कभी कोई जो है वो काउबॉय देखने जा रहा है, कोई वहाँ पे बुल फाइटिंग देखने जा रहा है, कोई मीट एंड ग्रीट में शिरकत कर रहा है? आज साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने 7 जून का भी एक दावतनामा जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि ये भी शेड्यूल था, यानी आज भी पाकिस्तान टीम एक प्राइवेट डिनर में मौजूद थी और शायद वहाँ पर प्लेयर्स के जाने में भी पैसे मिलते हैं, यानी कि साइकिन क्रिकेट पैसे लेकर टिकट लेते हैं, उसके बाद वो खिलाड़ियों से मिल सकते हैं। तो कौन ये प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट की? तो नतीजा सर यही आना था। और इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद बात करें, क्विक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर मैं अपने मेहमान फैसल से ज़रूर पूछूंगा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ और क्या पाकिस्तान टीम फैंस के दुखों का मदावा कर सकेगी इस मायूसी का, और पाकिस्तान की टीम जो है वो आ सकेगी वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ में, सुपर 8 की दौड़ में। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। फैसल इलियास के पास चलते हैं। फैसल साहब, कल तो आपने और मैंने बड़ी ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई थी, आज ब्लैक शर्ट्स पहन के हैं, ये उसने इत्तेफाक है या इस वक्त कौम की तरह हम भी आपको लग रहा है कि सोग ही मना रहे हैं? सर, ये इस पैकेज में मैंने देखा कि बार बार एक वर्ड यूज़ हुआ कि नाकाबिले यकीन, नाकाबिले यकीन। सो ये नाकाबिले यकीन क्यों है? मतलब इट शुड बी काबिले यकीन नाउ बिकॉज यू हैव बीन डूइंग सच अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मेनी ईयर्स। आप साल में 5वीं दफ़ा है। और आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान जल्दी पैकेज से पता कब आया था? 2007 में जल्दी, क्योंकि उस वक्त पहली दफ़ा, उस वक्त नाकाबिले यकीन था। अब तो क्या रह गया? जिस तरह आपकी टीम खेल रही है, जिस तरह आपकी टीम खेल रही है, यू कुड हैव एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। हमने कल ग्रीन शर्ट्स तो पहनी थी बिकॉज प्रोडक्शन टीम का था, वरना आप और मैं माजरत के साथ हमें अब डर लगता है ग्रीन शर्ट पहनने में, बिकॉज हमें पता है पाकिस्तान अब इंडिया के खिलाफ मैच जीतेंगे तो फिर पहनेंगे। हाँ, बिकॉज क्या कौम का क्या इंटरेस्ट रह गया? मैं आपको सही बता रहा हूँ, कल के मैच में मैं नहीं दुआएं कर रहा था कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जब मैंने अपने बराबर में अपने बेटे को रोते हुए देखा ना, तो मुझे वही अपने बचपन के दिन याद आए कि हम किस तरह सब। चलिए जी, आते हैं जरा पहले समरी के ऊपर, फिर यार ये हादसा जो है एकदम नहीं हुआ। फैसल साहब, ये हादसा एकदम नहीं हुआ है, इसके पीछे बड़ी बैकग्राउंड। ये जी आपके सामने समरी है। 159 रन बनाए जी हमने 7 विकेटों पर 20 ओवर में। मैच सुपर ओवर पे गया क्योंकि टाई हो गया, 159 रन पे 3 आउट, और उसके बाद सुपर ओवर पे 19 रन का टारगेट हमने जो है अचीव करना था, लेकिन हम 12-13 रन ही बना सके। फैसल साहब, 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, और दुनिया का कोई भी नॉर्मल फास्ट बॉलर भी हो तो उसको जो है वो 3 गेंदें जगह पे करनी होती है। ये हारिस रऊफ किस तरह की प्लानिंग पे थे? और तो उनको समझ आती है, वो विकेट, वो चौका खाने के बाद सर पे ऐसे हाथ रखते जैसे उनको पहली दफ़ा चौका पड़ा है, या बाबर आजम जिस तरह पे चीख रहे थे कि मैंने फील्ड अप ली हुई है, आपको सिर्फ जो है वो विकेट में गेंद करनी थी यॉर्कर टाइप की। आप फुल टॉस गेंद करके आपने हलवा बॉल दिया कि जी मारिए सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। हारिस रऊफ 150 प्लस बॉलिंग इसलिए करते हैं कि वो जब 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए तो अमेरिका से रन करवा कर हमें मैच हरवा दें। सर, आपने कहा नॉर्मल कोई बॉलर होता ना सर, ये तो सारे एक्सेप्शनल बॉलर्स हैं, मतलब सारे सुपरस्टार्स हैं, सारे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े एड्स में आते हैं। सो दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। एड में से बड़ा आप बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। ये एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं सर, ये नॉर्मल प्लेयर्स नहीं है ना। आप देखें, आपकी 3 बॉल सही गई हैं जब आपने बॉल को पिच किया है, एक ऐसी पिच जहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। हमने देखा कि शाहिन शाह अफरीदी रिवर्स स्विंग कर रहे थे एक्चुअली, हमने आमिर का देखा ओवर, उसमें वो सही लेंथ पे यॉर्कर्स डाल रहे थे, और
हारिस रऊफ की भी फर्स्ट 3 बॉल्स वर वेरी गुड और पाकिस्तान वाज इन द गेम। आपने एक्चुअली 2 प्रॉपर फुल टॉस करवाई हैं उनको, बिल्कुल, जिस पे एक पे 6 मारा एरन जॉन्स ने, और फिर एक जो इनका कैप्टन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स, उनको आपने रन कराया। फिर थर्ड और फोर्थ, एरन जॉन्स के अलावा आपको जो दूसरे बैट्समैन थे वो इतना अच्छा फॉर्म में नहीं थे और इतना अच्छा रन्स नहीं कर रहे थे। अगर हारिस रऊफ सिंपल पिच पे बॉल डाल देते तो ये चौका नहीं होना था। सो वी कौन बताएगा सर उनको, कौन है बॉलिंग कोच हमारा? सर बस अजहर महमूद साहब, आप रियाज टीम के साथ हैं, वो तो सीनियर मैनेजर हैं सर। गैरी कर्स्टन है आपके, अजहर महमूद कितने अरसे से आपकी टीम के साथ है, लेकिन मुझे लगता है ये वो तो असिस्टेंट कोच हैं, वो कहेंगे मैं बॉलिंग कोच ही नहीं हूँ। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर हैं, इस टीम के पास, इस टीम के अंदर लोग मौजूद हैं बट किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है। सर आप एक चीज़ देखें, कौन है सर हमारा बैटिंग कोच, ये भी बता दें आप। सर अब देखें मसला ये गैरी है, कर्स्टन हेड कोच हैं सर। सर गैरी कर्स्टन आप देखें, मुझे तो हैरत हो रही है कि उन्होंने प्लेइंग 11 पे क्वेश्चन नहीं किया, क्यों नहीं किया सर? जवाब दें, अब वो वक्त गया कि क्वेश्चन नहीं किया, ही इज रिस्पॉन्सिबल सर, लेकिन ही इज बिकम पार्ट ऑफ द टीम जस्ट नाउ। नहीं सर, मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जरा स्क्वाड लेकर आए, जोहेब साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ ना ये वाला नहीं सर, न्यूजीलैंड वाला स्क्वाड, सॉरी जो आपने होम सीरीज खेली, फिर आप जो आयरलैंड गए, मोहम्मद यूसुफ ने एडमिट किया कि गैरी कर्स्टन हमारे साथ ऑनलाइन है, ये सब उनकी मुशावरत से हुआ है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में बाबर आजम और गैरी कर्स्टन ऑफिशियली सर शामिल हैं, दे आर पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। कहाँ थे ये सारे सिलेक्टर्स, हेड कोच, कप्तान वहाब रियाज साहब, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, कि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार और आजम के अलावा कोई प्लेयर ही शामिल नहीं है। लेकिन सर ये टीम किस तरह से सिलेक्ट हुई है सर, ये आपके सामने मुझे बता दें। अगर आजम खान को आज इंजरी हो जाए, आपके पास तो मिडल ऑर्डर का प्लेयर ही कोई नहीं है, क्या फास्ट बॉलर खिलाएंगे हम? लेकिन सर आई डाउट कि ये गैरी कर्स्टन की प्ले नहीं सर, डाउट नहीं है सर। पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं सर, सिलेक्शन कमेटी के अरकान में उनका नाम शामिल है। फैज साहब क्या बात कर रहे हैं, उनका नाम शामिल है, ही इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। आप कह रहे हैं मुझे डाउट है, ही इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। मुझे इसलिए डाउट है, गैरी कर्स्टन जैसा कोच जो है कभी भी ऐसा मिडिल ऑर्डर लेके नहीं जाएगा। आपको भी पता है सर कहां से सर वो आप समझते हैं कि वो मैं आपको इतने मासूम को कोच हैं कि वो उनको पता ही नहीं कौन खेल रहा है। मतलब आप एक गैर मुल्की कोच को आप डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि इन कोचेस के हाथ में नहीं है टीम सर, इन कोचेस के हाथ में। आपको लगता है कौन टीम चला रहा है फिर ये सर? वहाब रियाज की होती तो इमाद और आमिर कभी इस टीम में ना आते। आप कह रहे गैरी कर्स्टन की नहीं है, तो फिर क्या वहाब रियाज की टीम है? क्योंकि वो बहुत करीब हैं आला हुकाम के। आपको सबसे पहले कैप्टन को क्वेश्चन करना है, बिकॉज ही इज टेकन द कैप्टनसी वंस अगेन। वो कप्तान अपनी कप्तानी में 5 मेजर टूर्नामेंट्स हारने के बाद, इमामुल्लाह कहते हैं बोर्ड ने उनको कहा आप कप्तानी लें, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या बात हुई? वो कहते हैं ये हुक्मनामा था। तो शाहीन शाह अफरीदी पे भी हुक्मनामा था। बिल्कुल, कि आप छोड़ें। तो नहीं उनको तो छोड़ा उन्होंने सर, उनको वाइस कैप्टनसी के लिए बोला गया, नहीं ली उन्होंने। ही इज इन द टीम, ही इज नॉट द वाइस कैप्टन। ये तो ये खबर कभी डिस्कस होगी, मोहसिन नकवी साहब खुद बता देंगे, ऐसी ऑफर हुई नहीं, ये खबरें फैलाई गई हैं सर। लेकिन देखें ऐसे हो नहीं सकता, मतलब आपको वाइस कैप्टन, आपको हमें भी 15 साल हो गए जर्नलिज्म के अंदर, वाइस कैप्टन आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि उनको बाकायदा ऑफर हुई नहीं। सर आप एक चीज तो मान लें, बाबर की कैप्टनसी पे अभी टीम खुश नहीं है, ये आप मान लें। नजर आ रहा है फैसल, आपको यूनिटी नजर आ रही है इस टीम में? नहीं आ रही ना सर, कि कोई आपने देखा जब आपका सुपर ओवर था उसमें जब एक्स्ट्रा कवर पे बॉल गई है, फील्डर ने किस तरह फील्डिंग की है, और जब हारिस रऊफ ने फुल टॉस करके 5 रन चाहिए थे और एक और चौका खा लिया, फील्ड उनकी ऐसी थी कि उनको सिर्फ एक लेंथ बॉल करनी थी। आपने कैप्टन का रिएक्शन देखा था, वो चीख रहा था कि मैंने तुम्हें क्या प्लान दिया, तुम क्या बॉलिंग कर रहे हो। मुझे तो नहीं नजर आ रहा इस टीम के अंदर कोई जलन सर मौजूद है। सर बेसिक चीज़ है, जब आपको पिच हेल्प कर रही होती है ना, तो आप बॉल को पिच करने की कोशिश करते हैं, या तो आपको अपनी यॉर्कर लेंथ पे इतना कमाल हो कि आप वो हिट करेंगे ही करेंगे, जो आप नहीं कर रहे थे। आपने देख लिया था कि आपको एक माजर के साथ पीएसएल में और लीग्स में तो बड़े परफेक्ट यॉर्कर्स लगते हैं यार। नहीं लग रहे थे, कहाँ एक जमाने में लगा करते थे ना, बिग बैश में भी लगते थे सर। इस पीएसएल में सबसे अच्छा बॉलर आपका मोहम्मद अली था, कहाँ है वो? वो सबसे अच्छी यॉर्कर्स मार रहा था, तो क्वालीफाई भी नहीं किया। अगर आपने आजम को, ये बॉलर अगर राहुल कलंदर्स को प्लेऑफ में भी नहीं ला सके। एग्जैक्टली आपका कहाँ है मोहम्मद अली, आपका कहाँ है प्लेयर्स जिन्होंने वाकई, उसामा मीर आपका बेस्ट बॉलर, सबसे बेस्ट स्पिनर था। चलें मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर फिर हम मजीद डिस्कशन करते हैं और फिर लोगों के तासुरात भी जी आपको सुनाते हैं। अवाम बहुत ज्यादा मायूस है क्योंकि ये वाहिद खेल है जिसमें पाकिस्तान के पास एक वर्ल्ड कप कंटेंडर्स के तौर पर हम एंटर होते हैं, लेकिन अगर अमेरिका जैसी टीम से हारेंगे, जो पार्ट टाइमर्स हैं, जो कि जिनके पास ग्राउंड अभी 6 महीने पहले बना है, तो ये वाकई लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।